दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सेन से जीने दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। विमला जी और कमल जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शुभम तथा छोटा मनन। कमल जी एक सरकारी कर्मचारी के पद से रिटायर्ड थे। दोनों बच्चे भी नौकरी में थे। शुभम की शादी हो चुकी थी पीयू से। पीयू बहुत ही सुबह सुंदर, संस्कारी, प्यारी मुस्कान वाली लड़की थी। वह घर की सभी जिम्मेदारियों का भी बहुत ध्यान रखती थी। घर आते ही उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। पर वो एक गरीब घर की लड़की थी, जिसकी वजह से विमला जी को कुछ कम पसंद थी। शुभम शुरू में एक छोटी सी नौकरी में था। उसके लिए ज्यादा रिश्ते नहीं मिल रहे थे। कई जगह देखने के बाद सबको पीयू ही पसंद आई, जो ग्रेजुएट और देखने में भी अच्छी लगी, तो इसी से रिश्ता कर दिया गया। पर अब तो शुभ की काफी तरक्की हो गई है, तो माँ को लगता है कि अब शादी करते तो अच्छे घर से रिश्ता होता। इसी बात को लेकर वह कई बार पीयू को सुनाती भी थी कि विमला जी कड़क मिजाज की हैं और कायदे कानून वाली भी हैं। घर में सभी उनसे डरते हैं। वह जैसे चाहती हैं वैसा ही होता है। और पीयू को भी कई बार कुछ कुछ कहती, पर कोई उनको कुछ कहता नहीं। पीयू भी बड़ी है का लिहाज करके चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। पर कमल जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि विमला जी उसको फालतू में टोके। घर में सबको चुप रहने की आदत ही हो गई है। बच्चे भी माँ का आदर करते हैं और उनसे डरते हैं। विमला जी का मन है कि छोटा बेटा मनन, जो कि अच्छी नौकरी में है, उसके लिए देखकर बड़े घर की कमाऊ बहू लाऊंगी, मन मुताबिक बात चलाऊंगी। बहुत ही बड़े घर की लड़की काजल से रिश्ता पक्का हुआ मनन का। काजल दिखने में अच्छी, साथ में इंजीनियर भी है। सोने पे सुहागा जैसा विमला जी चाहती थी वैसा ही, और साथ में खूब दहेज भी लाई। विमला जी बहुत खुश थी कि बहू अच्छी मिल गई है। सबको अपनी बहू काजल से मिलवाने में उनको बहुत अच्छा लगता था। अपने कामों के लिए उसी को याद करना चाहे। काजल शुरू में खुशी खुशी काम करे, फिर ऑफिस की थकान तथा अपने मायके में बिल्कुल भी काम ना करे होने के कारण सासू माँ की बातों को अनसुना करने की कोशिश करने लगी। कमल जी ये बात कुछ समझने लगे थे। काजल से खुश होने तथा पीयू को दिखाने के लिए अब तो और भी ज्यादा विमला जी पीयू सुनाने लगी और उसकी तुलना काजल से करने लगी। काजल को सासू माँ की तानाशाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। काजल बहुत ही चालाक थी। उसने अपने लिए कुछ ही महीनों में दूसरे शहर में नौकरी देख ली और मनन को भी वहीं ट्रांसफर लेने को कह दिया और दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। कमल जी काजल की होशियारी समझ रहे थे, पर वह किसी से कुछ नहीं कहते थे। काजल के जाने के बाद भी विमला जी का व्यवहार नहीं बदला। पीयू सारा काम करे, समय समय पर नाश्ता खाना सब मम्मी जी पापा जी को दे, फिर भी उसे कोई ना कोई बात को लेकर विमला जी हमेशा सुनाती रहती। एक दिन किसी बात को लेकर वह पीयू को सुना रही थी। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, तब आज जाकर कमल जी का पारा सड़ गया। गुस्से से बोले, भाग्यवान, कभी तो चुप हो जाओ, हमेशा बड़बड़ा रहती हो। आज पहली बार कमल जी के सबके सामने इतनी तेज डांट से विमला जी बहुत ही दुखी हुई। वो किसी से और कमल जी से भी बात नहीं कर रही थी। रात में कमल जी ने उनको मनाने की कोशिश की, पर वह नाराजी थी। कमल जी थोड़ा गुस्से और फिर समझाते हुए बोले, तुम्हारी इसी आदत की वजह से काजल व मनन यहाँ से चले गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि पीयू और शुभ भी हमको छोड़कर अलग हो जाए। अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रही हो। ये सब बातें सुन विमला जी को जोर से सीने में दर्द उठा।
उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया था। कमल जी ने जब देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए, वह घबरा कर चिल्लाए, शुभम ओ शुभम। पीयूष दोनों बच्चे दौड़कर आए। अरे माँ को देखो, ये क्या हो गया इनको अस्पताल ले चलो जल्दी से। शुभम व पीयू ने माँ को अस्पताल ले गए। वहाँ उनका इलाज हुआ। 2 दिन में छुट्टी हो गई। विमला जी बहुत ही कमजोर हो गई थी। अब पीयू विमला जी का दिन भर बहुत ही ध्यान रखती थी। डॉक्टर के कहे अनुसार उनको समय समय पर दवाई, दूध, फल सब देती थी। जल्दी ही विमला जी पूरी स्वस्थ हो गई। विमला जी को पीयू की अनवतर सेवा देख आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विमला जी को लगा कि मैं कितनी गलत थी। कमल जी सही कह रहे थे। मैं तो अपने ही हीरे जैसी बहू का तिरस्कार कर रही थी। उधर जब काजल को पता लगा कि मम्मी जी को हार्ट अटैक आया था तो वो तो नई मनन माँ से मिलकर चला गया। काजल का ऑफिस का काम था, इस वजह से नहीं आ पाई। एक दिन विमला जी रो रही थी, तभी पीयू कमरे में पहुंच गई और घबरा कर बोली, मम्मी जी क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं तेल लगा दूं। फिर उनके सिर में तेल लगाने लगी। विमला जी बोली, बेटा मेरी गलती के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा बहुत ही दिल दुखाया है, ऐसा क्यों कर रही हो? मम्मी जी आप बड़ी होकर मुझसे माफी मांगे, मुझे ये मंजूर नहीं। आप तो मेरी माँ के समान हैं। कहकर पीयू रोते हुए विमला जी के आगे आकर आंखों से आंसू पोंछने लगी। विमला जी के मन को बहुत शांति हुई। ऐसे ही दोनों सास बहू के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई और विमला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और आज दोनों बहुत प्यार से रह रही हैं और पीयू और विमला जी के बीच आज बहुत प्यार है। दोस्तों वैसे कहा जाए तो हमारे समाज के लोगों की आज भी सोच नहीं बदली है। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि दहेज वाली बहू और बड़े घर की बहू ही अच्छी होती है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वैसे चाहे बहू कितना भी दहेज ला के आ जाए, अगर वो सास ससुर की सेवा ना करे, उनके साथ मिलजुल कर ना रहे तो वो दहेज कोई काम का नहीं। और अगर बहू कुछ ना लाए और उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, सबसे मिलजुल कर रहे और सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करे तो वही असली हीरा है, वही दहेज है। इसीलिए दोस्तों आपसे विनती करती हूँ कि ऐसी दहेज की लालसा में आकर अपनी बहुओं पर ना तानाशाही राज चलाए। इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।